Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. It's me Namira Chukhtai and we are discussing our first chapter and today we have to talk about the problems of the chapter number 1. The first problem is a light year is a distance light travels in 1 year. How many meters are there in 1 light year? इस सवाल में बताया गया है कि लाइट ईयर एक ऐसा डिस्टेंस होता है जो लाइट एक साल में कवर करती है। आप ये बताइए कि इस डिस्टेंस में कितने मीटर्स होंगे। मींस हमें डिस्टेंस इन टर्म ऑफ मीटर्स मेजर करना है। स्पीड ऑफ लाइट 3.0 टाइम्स 10⁸ मीटर पर सेकंड दी गई है। इस क्वेश्चन के डाटा में हमें टाइम दिया गया है दैट इज़ इक्वल टू द 1 ईयर एंड वी नो 1 ईयर इज़ इक्वल टू द 365 डेज़। और चूँकि हमें टाइम कैलकुलेट करना है इन टर्म ऑफ सेकंड्स, क्योंकि टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो हम एक दिन के लिहाज से कैलकुलेशंस करेंगे। मींस कि हम जानते हैं कि 24 आवर्स का एक डे होता है, फिर हर घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और फिर हर मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। सो हमने 365 को 24 टाइम्स 60 एंड देन टाइम्स 60 से मल्टीप्लाई करना है और हमारे पास ये सेकंड्स आ जाएंगे दैट इज़ 31,536,000। और स्पीड ऑफ लाइट हमें दी गई है 3.0 टाइम्स 10⁸ मीटर पर सेकेंड में। हमने फाइंड करना है डिस्टेंस s और हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे s इज़ इक्वल टू vt वाला। कैलकुलेशंस में हम लोग सेम फार्मूला अप्लाई करते हैं, लेकिन v की जगह हम c यूज़ करेंगे क्योंकि c स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है। सो हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। जब हम c की वैल्यूज पुट करते हैं 3 टाइम्स 10⁸, और जब हम टाइम्स जो अभी हमने कैलकुलेट किया था 31,536,000, तो हमारे पास फाइनल आंसर आता है 9.5 टाइम्स 10⁻15 मीटर्स। दिस वाज द फर्स्ट न्यूमेरिकल। In the second one, we have to calculate how many seconds are there in 1 year. एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं, ये अभी हम कर चुके हैं इससे पिछले न्यूमेरिकल में कि एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं। एंड हाउ मैनी नैनो सेकंड्स आर देयर इन 1 ईयर, एक साल में कितने नैनो सेकंड्स होते हैं। एंड हाउ मैनी ईयर्स आर देयर इन 1 सेकंड, एक सेकंड के अंदर कितने साल होते हैं। सो हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड्स इन द 1 ईयर अभी हमने अपने प्रीवियस न्यूमेरिकल में कैलकुलेट किया है। हमें टाइम दिया गया था 365 डेज़ का। इस 365 डेज़ को हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे टू मेक इट द मिनट्स, एंड दैन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास सेकंड्स में आंसर आ जाए, और हमारा आंसर होगा 3.15 टाइम्स 10⁻7 सेकंड्स। सेकंड स्टेप है हमने नैनो सेकंड्स को कैलकुलेट करना है। इसकी कैलकुलेशन के लिए हमें पता होना चाहिए कि 1 नैनो सेकेंड कितने सेकंड्स के बराबर होता है। 1 नैनो सेकेंड इज़ इक्वल टू 10⁻⁹ सेकंड्स। यानी हम कह सकते हैं कि 1 सेकंड में 10⁹ नैनो सेकंड्स होते हैं। अगर 1 सेकंड में 10⁹ नैनो सेकंड्स होते हैं तो फिर 3.15 टाइम्स 10⁻7 सेकंड्स में कितने नैनो सेकंड्स होंगे। हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आता है 3.15 टाइम्स 10⁻16 नैनो सेकंड्स। और थर्ड स्टेप था हमारा ईयर्स इन 1 सेकंड। एक सेकंड में कितने साल होंगे, मतलब अगर हम कैलकुलेशंस करें 1 सेकंड में तो इन टर्म ऑफ ईयर्स हमारा आंसर कितना आएगा। अभी हमें जो पता है कि 3.15 टाइम्स 10⁻7 सेकंड्स का 1 साल बनता है, लिहाजा 1 सेकंड में कितने साल होंगे। आप 1 को इस वैल्यू पे डिवाइड कर देंगे और आपके पास आंसर आता है 3.17 टाइम्स 10⁻⁻8 ईयर्स। थर्ड न्यूमेरिकल है द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल प्लेट आर measured to be 15.3 and 12.8 सेंटीमीटर respectively. Find the area of the plate. हमें लेंथ और विड्थ दी गई है और हमें एरिया फाइंड करना है, जो कि बहुत सिंपल है और हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं।
हमें पता है एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। सो फार्मूला एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ, और कैलकुलेशंस में जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे 15.3 टाइम्स 12.8, तो इसका आंसर आ जाता है 196 स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज द एरिया ऑफ अ प्लेट। इन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पे बताया गया है कि एट द फॉलोइंग मैसेज गिवन इन द केजी अप टू द एप्रोप्रिएट प्रिसीजन। 4 मैसेज दिए गए हैं और ये किलोग्राम में है, और हमने इसको ऐड करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, और जो है वो प्रिसाइज वैल्यू अकॉर्डिंग टू द प्रिसीजन ये इसकी वैल्यू क्या बनेगी। और 2.189, 0.089, 11.8 एंड 5.32 ये 4 वैल्यूज़ हैं। हमने सिंपली इनको ऐड किया और इसका आंसर आता है 19.398। लेकिन प्रॉब्लम इस सवाल में सिंपल इनको ऐड करना नहीं था, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इनको ऐड करके फाइनल आंसर 19.398 लिखते हैं तो आप इसमें नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेसेस को कितना शो करेंगे। ये हमारा टॉपिक था चैप्टर नंबर 1 में सिग्निफिकेंट फिगर्स के हवाले से, और सिग्निफिकेंट फिगर्स के हवाले से हम लोगों ने पढ़ा था कि जब आप वैल्यूज़ को ऐड कर रहे होते हैं तो फाइनल आंसर में नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेसेस must be equal to the value that is having least number of decimal places। मतलब फाइनल आंसर में इशारिया के बाद आदाद की तादाद उतनी होनी चाहिए जितनी के उस वैल्यू में है जहाँ पे आपको डेसिमल के बाद आदाद कम से कम नज़र आते हैं। अगर आप पहली वैल्यू देखें तो 2.189, इशारे के बाद कितने आदाद हैं 189, 3 आदाद हो गए। दूसरी वैल्यू को देखिए 0.089, इशारे के बाद 089, फिर 3 आदाद हो गया। तीसरी वैल्यू में 11.8, इशारे के बाद 1 अदद है, और चौथी में है 5.32, मीन्स इशारे के बाद 2 आदाद हैं। तो इसका मतलब ही हुआ 11.8 ऐसा नंबर है जिसमें इशारिया के बाद 1 अदद मौजूद है, लिहाजा हमारे इस फाइनल आंसर में भी इशारे के बाद 1 अदद होना चाहिए और हमें इसे राउंड ऑफ करना है। जो रीज़न मैंने बताई है ये लिखी हुई है आपके सामने। एज मास ऑफ द लीस्ट प्रिसीजन इज 11.8 kg बिकॉज इट हैज़ 1 डेसिमल प्लेस, देयरफॉर द टोटल मास शुड बी 1 डेसिमल प्लेस विच इज़ एप्रोप्रिएट प्रिसीजन। तो इसका आंसर बनता है 19.4। हम 9 और 8 को राउंड ऑफ करते हुए, इस वैल्यू को राउंड ऑफ करते हुए 19.4 किलोग्राम लिखते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द g एंड इट्स अनसर्टेनिटी। क्या फाइंड करना है? g की वैल्यू फाइंड करनी है और उसमें अनसर्टेनिटी को फाइंड करना है, और हमें एक्सप्रेशन दिया गया है t इज इक्वल टू 2πl/g √l/g, मीन्स कि ये टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम के हवाले से बात हो रही है। फ्रॉम द फॉलोइंग मेजरमेंट्स मेड ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम वाज 100 सेंटीमीटर। जो लेंथ है पेंडुलम की वो 100 सेंटीमीटर है, और टाइम्स फॉर 20 वाइब्रेशंस दैट वाज 40.2 सेकेंड्स, एंड द लेंथ वाज मेजर्ड बाय द मीटर स्केल ऑफ एक्यूरेसी अप टू 1 मिलीमीटर। मतलब जो हम मेजर कर रहे हैं पैमाने से लेंथ को, उसका जो लीस्ट काउंट बनता है वो 1 मिलीमीटर बनता है। और इसी तरह जो स्टॉप वॉच है इट इज़ हैविंग द एक्यूरेसी अप टू 0.1 सेकेंड। तो फर्स्ट स्टेप सॉल्यूशंस में डाटा लिखना है, और इसके डाटा में सबसे पहली चीज़ हमें दी गई है लेंथ ऑफ द पेंडुलम दैट इज़ 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर। टाइम फॉर द 20 वाइब्रेशंस वो है 42.2 सेकेंड। ये याद रखिएगा कि ये एक वाइब्रेशन का टाइम नहीं है, ये 20 वाइब्रेशंस 20 साइकिल्स का टाइम है 42.2 सेकेंड, और एक साइकिल के लिए हम इस वैल्यू को, इस टाइम को 20 में डिवाइड कर सकते हैं। तो टाइम पीरियड कितना बन जाएगा फॉर द 1 साइकिल? वो बन जाएगा 42.2 डिवाइडेड बाई 20, 2.01 सेकेंड फॉर 1 साइकिल। ये सेकेंड्स में हमारा आंसर है। लीस्ट काउंट ऑफ द एक्यूरेट ऑफ द मीटर स्केल वो है 0.1 सेंटीमीटर, और लीस्ट काउंट फॉर द स्टॉप वॉच 0.1 सेकेंड है। और हमने क्या फाइंड करना है? हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि बहुत सिंपल है। हमारे पास फार्मूला है वही टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, t इज इक्वल टू 2π √l/g,
और कैलकुलेशंस में हम सेम फार्मूला अप्लाई करते हैं, t इज इक्वल टू 2 पाई एल बाई जी। और जब आप इसका स्क्वायर लेंगे ऑन बोथ साइड्स तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट से कट जाएगा। हमारे पास नेक्स्ट इसकी जो सिंप्लीफाइड फॉर्म बनती है वो है टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। दिस इज एल बाई जी नॉट 1। यहाँ पे अब आपको जी को कैलकुलेट करना है तो जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें एल और डी और पाई की वैल्यूज पुट करेंगे तो जी की वैल्यूज़ आ जाएंगी। हमने वैल्यूज़ लिखी, कैलकुलेट करेंगे 9.76 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी की वैल्यू आ गई। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा प्रॉब्लम जी की वैल्यू को फाइंड करना नहीं था, बल्कि जी की वैल्यू के साथ अनसर्टेनिटी को कैसे लिखा जाए हमने ये बताना था। हमारा टॉपिक है बुक का, लास्ट में देखिएगा, टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। और उसमें हमने डिफरेंट केसेस जो है ना वो स्टडी किए हैं। इस इक्वेशन के हवाले से मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन को देखेंगे t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, तो इस इक्वेशन में हमें L और G डिवाइड होते हुए नज़र आ रहे हैं। हमने पढ़ा था अपने चैप्टर में कि जब दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हों तो उनकी अनसर्टेनिटी को लिखने के लिए हम उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करते हैं। लेकिन अगले स्टेप में जाकर देखें तो यहाँ पे टी का स्क्वायर भी है, टी का स्क्वायर है 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। और हमने इसके बाद जो नेक्स्ट केस हमने पढ़ा था कि अगर कोई फिज़िकल क्वांटिटी किसी एक्सपोनेंट के साथ आ रही हो तो उस फिज़िकल क्वांटिटी के परसेंटेज पावर को एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। मींस दो रूल है जो हमारे उस टॉपिक से रिलेटेड हैं, टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट के दो रूल हैं जो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। पहला रूल क्या अप्लाई करेंगे कि हमने दोनों परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करना है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग लेंथ एंड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग टाइम पीरियड। लेकिन चूँकि टी का स्क्वायर आ रहा है लिहाजा इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हमने 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द लेंथ। क्या फार्मूला है जी? हमने पढ़ा था लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से। हमें जो डाटा दिया गया था उसमें लीस्ट काउंट कितना है 0.1 सेंटीमीटर और परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी बन जाएगी 0.1 जो कि लीस्ट काउंट है डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर जो कि लेंथ दी गई थी पेंडुलम की, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 परसेंटेज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, लेकिन इसको कैलकुलेट करने से पहले हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो स्टॉप वॉच के हवाले से हमारे पास वैल्यू है वो 0.1 सेकेंड है। क्योंकि हमारे पास 20 वाइब्रेशंस का टाइम पीरियड दिया गया है, लिहाजा अनसर्टेनिटी इन द टाइम मेजरमेंट इन द रिगार्डिंग 1 साइकिल अगर हम बात करते हैं तो 0.1 को हम 20 पे डिवाइड करेंगे। मींस के हमने लीस्ट काउंट को नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.005 सेकेंड्स। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द टाइम पीरियड वो क्या बन जाएगा? अगेन वही फार्मूला जो हम पहले कर चुके हैं, लीस्ट काउंट डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। सो लीस्ट काउंट कितना है 0.005, मेजर्ड वैल्यू कितनी है 2.01 सेकेंड फॉर द 1 टाइम पीरियड फॉर द 1 साइकिल। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 परसेंटेज इसका आंसर होगा। अब हम लिखते हैं टोटल अनसर्टेनिटी इन जी, मतलब इसकी कैलकुलेशन में हमारे पास क्या बन जाएगा। अब टोटल अनसर्टेनिटी में हम लिखेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द लेंथ प्लस 2 टाइम्स ऑफ द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द टाइम पीरियड। याद रखिएगा टाइम पीरियड वाले अनसर्टेनिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि टी का स्क्वायर था। लिहाजा अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। लेंथ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी 0.1 है और परसेंटेज अनसर्टेनिटी टाइम के हवाले से जो है वो 0.25 था, तो 2 को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 0.6 परसेंटेज आ जाएगा। अब हम लिखते हैं अपना फाइनल रिजल्ट। हम लिखेंगे G इज इक्वल टू 9.76 प्लस माइनस 0.6 परसेंटेज ऑफ 9.76 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमने ये अंदाज़ याद रखिएगा 0.6 परसेंटेज ऑफ 9.76 हमने लिखना है। अब 0.6 परसेंटेज का मतलब क्या होता है 0.6 परसेंटेज का मतलब होता है 0.6 बाय 100।
0.6/100 मल्टीप्लाइड बाय 9.76। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.06 आ जाएगा। सो फाइनल हमारे पास जो रिजल्ट बनता है वो है 9.76 प्लस माइनस 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज़ द फाइनल रिजल्ट regarding the value of G and its calculations and the uncertainty in the final results. Thanks for watching. See you soon inshallah.